हेलो डियर, वेलकम बैक सतेंद्र सोलंकी। आज एक विशेष विषय पे हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक रास्ता अपने नज़रिए के अंदर बदलाव लाकर, अपनी सोच के अंदर बदलाव लाकर मन चाहे ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। तो इसी चीज़ पे आज हम व्याख्यान करेंगे, इसी चीज़ पे हम आज चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा कि क्या होता है ये वास्तविकता। तो डियर, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति था जो मेले में खड़ा होकर गुब्बारे बेचता था। उसका गुब्बारे बेचने का काम था। तो मेले में बैठ के खड़ा होकर वो अक्सर अपने गुब्बारे बेचने का काम करता था। जैसे ही उस गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति को ये महसूस होता कि उसकी बिक्री कम हो रही है, तो वो क्या करता, एक गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भर के उसको आकाश में, आसमान में छोड़ देता। और उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर तो दूसरे जो बच्चे थे वो उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाते और गुब्बारे वाले के पास जाके उसे गुब्बारे खरीदते। ठीक प्रकार से उसकी जो सेलिंग थी, उससे उसकी जो बिक्री थी वो बढ़ जाती थी। तो ऐसे ही उसका पूरा दिन का जो है क्रियाकलाप चलते रहते थे। तो पूरा दिन बाजार में खड़ा होकर गुब्बारे बेचता था, लेकिन जैसे कमी हो जाती थी उसकी बिक्री के अंदर, तो वो उड़ने वाला गुब्बारा, हीलियम गैस भर के उड़ने वाला गुब्बारा ऊपर छोड़ देता था। बच्चे उसको देखकर ललायित होते थे, उत्साहित होते थे और वैसा ही गुब्बारा खरीदने के लिए अपने मम्मी पापा से जो है ना बोलते थे और इस प्रकार से उसकी जो है ना बिक्री बढ़ जाती थी। एक दिन क्या हुआ, गुब्बारा बेचने वाला जो था वो मेले में खड़ा होकर गुब्बारे बेच रहा था। उसे महसूस हुआ कि शायद कोई पीछे से उसका जो कमीज़ है उसको पकड़कर खींच रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीछे एक छोटे से बच्चे को पाया और उस छोटे से बच्चे ने गुब्बारे बेचने वाले से एक प्रश्न किया कि अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी अगर आप आसमान में छोड़ो तो उड़ेगा? तो ये बात जो है गुब्बारा बेचने वाला जो व्यक्ति था उसके दिल को छू गई और उसने बड़े प्यार से स्माइल करते हुए उत्तर दिया कि बेटा, जो गुब्बारा होता है वो अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता, बल्कि गुब्बारे के अंदर जो चीज होती है उसकी वजह से ऊपर जाता है। ठीक इसी प्रकार यही चीज हमारे जीवन पे लागू होती है कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी बच्चा होता है, कोई भी परिवार होता है, कोई भी समाज होता है, कोई भी राष्ट्र होता है, वो अपने नजरिए में बदलाव करके, अपनी सोच में बदलाव करके, अपने गुण की वजह से जो है ऊपर जाता है और विकास का दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि गुण की वजह से हम जो है ना ऊपर जाते हैं और हमें जो है ना अपनी क्वालिटी को जो है ना बिल्डअप करना चाहिए, अपने गुणों का निर्माण करना चाहिए और ये सारे के सारे जो है ना एक बेहतरीन शिक्षा से हमारे अंदर आते हैं। क्योंकि हमें अपने सबसे पहले विकास का जो सबसे पहला जो रास्ता है वो हमारा एटीट्यूड है। विकास का जो सबसे पहला जो रास्ता है वो हमारा नजरिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें उसके अंदर बदलाव करना है। यदि हम उसमें बदलाव करने में कामयाब हैं, यदि हम उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो फिर सक्सेस जो है हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। तो ठीक इसी प्रकार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आज कोरोना की वजह से, आज कोरोना काल जो चल रहा है उसकी वजह से मायूस हैं कि हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, हम जो है ना अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा मन शिक्षा में नहीं लगता। तो इसके लिए क्या है कि हमें उन विद्यार्थियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना है ताकि वो जो है किसी भी जो है ना नेगेटिविटी के संपर्क में ना आके पॉजिटिविटी के संपर्क में आए और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करने का काम करें और पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से वो जो है वो भी जीवन के सफ़र में आगे बढ़ने का एक हौसला बनाने का काम करें, एक मन बनाने का काम करें। क्योंकि मायूस जो बच्चे हैं, मायूस जो लोग हैं, जो जीवन से हार चुके हैं, जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जो है एक माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि उनको भी एहसास करवाया जाए कि गुण जो होता है, जो क्वालिटी जो होती है, तो उसकी वजह से हम आगे जाते हैं। इस विकास के अंदर किसी प्रकार का कोई क्षेत्र, किसी प्रकार का कोई धर्म, किसी प्रकार की कोई जाति, किसी प्रकार का कोई वर्ग, कोई भी बाध्य नहीं होता, बल्कि जो मेन चीज है, जो मेन थिंग है वो क्या है, वो क्वालिटी है, वो क्या है, हमारा नजरिया है, वो क्या है, हमारा एटीट्यूड है। यदि उसके अंदर बदलाव करके
हम जो है मन चाहे तरीके से अपना विकास कर सकते हैं, मन चाहे तरीके से हम वो ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे तरीके से हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमने कामना की है, जिसके बारे में हमने सोचा है। तो डियर्स, आज का मेरा आप लोगों से यही संदेश है कि अपने बच्चों को या उन लोगों को ये संदेश पहुंचाइए कि हमें अपना निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र, जो समाज, जो व्यक्ति, जो बच्चा स्वयं का निर्माण करता है, जो स्वयं के निर्माण पे जो भरोसा करता है, तो वो व्यक्ति, वो बच्चा जो है राष्ट्र के निर्माण के अंदर कारगर होता है। इसलिए हमें हर बालक का निर्माण करना है, हर व्यक्ति का निर्माण करना है, और बालक और व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है हमें एटीट्यूड, जो अपना एटीट्यूड है वो विनिंग एटीट्यूड उसके अंदर क्रिएट करना है, उसके अंदर जीतने वाला एटीट्यूड क्रिएट करना है, और उसको पॉजिटिविटी के संपर्क में लाकर उसको पॉजिटिव व्यक्ति बनाना है, ताकि पॉजिटिव सेंस जो है पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे समाज के अंदर, पूरी मानव जाति के अंदर फैले, और पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से जो है हम एक सक्षम, सबल और जो है ना क्रियाशील व्यक्ति बन सके। तो यही मेरा संदेश है। तो इसलिए कोरोना काल में मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छा नजरिया लेकर, एक अच्छी सोच लेकर और एक अच्छा टारगेट बनाकर उसको जो है पोषित करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर उसको संचालित करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो ना एक बहुत ही उमंग के साथ, एक जोश के साथ और एक बहुत ही एक एहसास के साथ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से हमारी तरक्की जो है वो सुनिश्चित है, और हमें अपनी तरक्की को सुनिश्चित करना है। उसके लिए बस एक छोटा सा आपको काम करना है कि आज से, अभी से अपने नज़रियों को बदल डालो, आज से अभी से अपनी सोच को बदल डालो, आज से अभी से अपने कार्य करने के जो ढंग है उसको बदल डालो, क्योंकि जीतने वाले जो होते हैं कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उनके काम करने का जो ढंग होता है वो अलग होता है। तो इसलिए अपने काम को जो है ना करने का तरीका बदलिए, अपने सोचने का तरीका बदलिए, और इस प्रकार से आप भी एक विनर बन सकते हैं, आप भी एक विजेता बन सकते हैं, आप भी जो है एक सक्षम और सबल व्यक्ति बन सकते हैं, आप भी अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इफ यू आर ए पॉजिटिव पर्सन, यदि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं और आप एक पॉजिटिव पर्सन बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ पॉजिटिव पर्सन, यदि आप होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप भी जो है ना एक सकारात्मक जो है ना दृष्टिकोण के व्यक्ति बन के इस राष्ट्र में, इस समाज में और अपने स्वयं के निर्माण में आप कारगर सिद्ध हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं। तो इसी कामना के साथ मैं बोलता हूं, आज से अभी से चेंज कर डालो उस नेगेटिविटी को जो आपको पीछे धकेलने का काम करती है, जो आपको आगे जाने से रोकती है। इस प्रकार की चीज़ों से हमें दूर हटना है और हमें ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ाव करना है जो वास्तव में हमारे को आगे लेके जाने का काम करती हैं। तो इसलिए ये संदेश जो है जन जन तक जाए, ये संदेश हर विद्यार्थी तक जाए कि वो हर कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है। तो इसी कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज से आप अभी से अपने अंदर चेंज करेंगे और एक पॉजिटिव चेंज करेंगे, एक विनिंग एटीट्यूड का चेंज करेंगे और उस चेंज के माध्यम से अपने जीवन को शुरुआत करेंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।